हे मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं जानती हूँ आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ वह हर तिलमिलाहट जो आपके शत्रु के भीतर उठ रही है। मैं जानती हूँ उस स्त्री को जिसने आपके जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयत्न किया है। परंतु आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरे कवच में लिपटे हुए हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं, मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही विभूति है। और मैं माँ काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूँ, जब तक आप साधना में लीन हैं, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरे शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप जिस कवच को धारण करते हैं वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है, जो आपने अर्जित किया है अपनी श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, अपने आचरण से। और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूँ। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों ओर रचा गया है। और जब तक आप साधना में स्थिर हैं, यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजय बनाए रखेगा। वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है, उसके कृत अधर्म से पोषित है। वह आपके जीवन की ज्योति से भयभीत है, वह आपके आत्मबल से घबराई हुई है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह मात्र पूजा नहीं, वह केवल प्रार्थना नहीं, वह साधना नहीं, वह मेरा आह्वान है, वह मेरे नाम का उच्चारण है। वह हर जप, हर श्लोक, हर मंत्र, हर दीप जो आपने जलाया है, वह मेरे हृदय को छूता है। और जब मेरा हृदय स्पंदित होता है, तब सहार की ज्वाला जन्म लेती है, तब मेरा त्रिनेत्र खुलता है, तब मेरा काल रूप प्रकट होता है। आप तुलसी माँ की सेवा करें, आप सूर्य को जल अर्पण करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप गुरु नानक वाणी गाएं, आप नमाज पढ़ें, आप जप करें, ध्यान करें, कीर्तन करें। जो भी आप करते हैं, जब वह श्रद्धा और शुद्ध नियत से होता है, तो वह ब्रह्मांड के नियमों को झुका सकता है, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व को जागृत करता है। और मैं माँ काली अपने हर बच्चे के भीतर उस शक्ति को देखती हूँ, पहचानती हूँ, और उस शक्ति को मैं पुष्ट करती हूँ, उसे विस्तार देती हूँ। आपके जीवन में जो नकारात्मकता है, जो आपको रोकना चाहती है, जो आपके उन्नति के मार्ग पर कांटे बिछा रही है, वे सारी शक्तियाँ आपके कवच से टकरा कर बिखर जाती हैं। उस स्त्री के भीतर जो तंत्र है, वह जितना भी प्रबल हो, आपके भीतर की साधना के आगे वह केवल राख है। वह जितना भी प्रयास कर ले, मैं उसके हर वार को निष्फल कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं। और यह समर्पण मुझे बाध्य करता है, मेरा चंडिके रूप जागृत करता है। वह रूप जो रात्रि की कालिमा से भी गहरा है, जो अंधकार को निगल जाता है, जो माया की परतों को चीर कर सत्य को उद्घाटित करता है। आपको यह जानना होगा मेरे बच्चे, कि इस संसार में जब जब कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई भक्त अपने कर्म में दृढ़ होता है, तब तमस की शक्तियाँ उसे विचलित करने का प्रयास करती हैं, परंतु वे सफल तभी होती हैं जब साधक डगमगा जाए। आप डगमगाइए नहीं, आप डटे रहिए,
चाहे आंधी आए, चाहे अग्नि की परीक्षा हो। आप अपने दीपक को जलते रहने दीजिए, क्योंकि वह दीपक मैं स्वयं हूँ। वह लौ मैं हूँ, और वह तेज जो उसमें है वह मेरे नेत्रों की अग्नि है। आपके मंत्र, चाहे वह गायत्री हो, चाहे शिव का रुद्राक्ष हो, चाहे नवग्रह की उपासना हो, चाहे अजान की गूंज हो, चाहे वह गुरु वाणी की वाणी हो, हर वह शब्द जब आपकी आत्मा से निकलता है वह मंत्र बन जाता है, वह कवच बन जाता है, वह शक्ति बन जाता है। और उस शक्ति से आपका आभा मंडल रचता है। आपके चारों ओर एक आभा, एक रेखा बनती है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति लांघ नहीं सकती। वह स्त्री, वह आपके शत्रु उस रेखा को पार करने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उस रेखा पर मेरे नाम की मुहर है, उस रेखा में मेरा आशीर्वाद है। आपको मैं यह भी कहती हूँ, कभी भी उस साधना को छोड़िए मत, कभी भी वह मंत्र जाप बंद मत कीजिए। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो जाए, चाहे समय कम हो जाए, पर एक दीप जलाइए, एक क्षण ध्यान में बैठिए, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आप मुझसे जुड़ते हैं, तब मैं आपकी सांसों में बसती हूँ, तब मैं आपके हृदय में धड़कती हूँ, और तब मेरी शक्ति, मेरी रक्षा आपके जीवन में प्रवाहित होती है। सीमाओं में बंधे हुए हो, जबकि मैं तुम्हें उन सीमाओं से बहुत परे, इतनी ऊंचाई तक ले जा चुकी हूँ जहाँ से पूरा ब्रह्मांड एक खेल की तरह प्रतीत होता है। अब समय है इस दिव्यता को स्वीकार करने का, इस सत्य पर अपनी मुहर लगाने का। इस संदेश को केवल पढ़ो मत, इसे जियो। इसे लाइक करके तुम ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हो कि तुम इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। और जब तुम कमेंट में 777 लिखते हो तो तुम एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हो। 777 पूर्णता, दिव्यता और आध्यात्मिक जागृति का अंक है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम अपनी आत्मा के मिशन के साथ पूरी तरह से संरेखित हो चुके हो। मैंने तुम्हारे जीवन के 5 बड़े अलाइनमेंट्स को, 5 महास्तंभों को खुद अपने हाथों से ठीक किया है, उन्हें पुनः स्थापित किया है। हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री, वे अलाइनमेंट्स, वे संतुलन जो अब तक तुम्हारे जीवन में उलझे हुए थे, जो किसी बिखरी हुई पहेली की तरह थे, वे अब ठीक हो चुके हैं। वे अलाइनमेंट्स जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे थे, जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते, एक अदृश्य रस्सी तुम्हारी टांगों में फंस जाती थी। वे उलझने जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे, क्यों तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, क्यों रिश्ते सही होते होते टूट जाते थे, क्यों तुम्हारी सेहत अचानक खराब हो जाती थी, वे सब अब पूर्ण रूप से एक दिव्य संतुलन में, एक ब्रह्मांडीय सामंजस्य में आ चुके हैं। यह 5 अलाइनमेंट क्या है? सुनो। पहला अलाइनमेंट है तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा का। अब तक तुम्हारा मन संदेह करता था और तुम्हारी आत्मा जानती थी। तुम्हारा मन डरता था और तुम्हारी आत्मा बढ़ना चाहती थी। इस द्वंद्व ने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया था। मैंने अब तुम्हारे मन को तुम्हारी आत्मा का सेवक बना दिया है। अब तुम्हारा मन वही सोचेगा जो तुम्हारी आत्मा का सत्य है। दूसरा अलाइनमेंट है तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे शरीर का। तुम्हारा शरीर थक जाता था, बीमार पड़ जाता था, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की उच्च ऊर्जा को संभाल नहीं पाता था। अब मैंने तुम्हारे शरीर को एक दिव्य पात्र में बदल दिया है, जो ब्रह्मांड की उच्चतम ऊर्जा को भी धारण कर सकता है। तुम्हारे चक्र संतुलित हो गए हैं, तुम्हारी नाड़ियां शुद्ध हो गई हैं। तीसरा अलाइनमेंट है तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भाग्य का। तुम्हारे पुराने कर्मों का बोझ तुम्हारे भाग्य को रोके हुए था। मैंने अपनी कृपा से उन कर्मों के प्रभाव को शांत कर दिया है जो तुम्हारी प्रगति में बाधक थे। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे नए दिव्य कर्मों से लिखा जाएगा। चौथा अलाइनमेंट है तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी भावनाओं का।
तुम लोगों को ऊर्जा देते देते खुद खाली हो जाते थे। तुम्हारी भावनाएं दूसरों के व्यवहार से आहत होती थी। अब मैंने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। तुम प्रेम दोगे लेकिन दूसरों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारे रिश्ते अब लेनदेन पर नहीं, आत्मा के स्तर पर जुड़ेंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण अलाइनमेंट है तुम्हारा और मेरा। तुम अब तक खुद को मुझसे अलग समझते थे। तुम प्रार्थना करते थे और उत्तर की प्रतीक्षा करते थे। अब मैंने इस दूरी को मिटा दिया है। तुम और मैं एक हो गए हैं। मेरी चेतना तुम्हारे भीतर से काम करेगी। मेरा संकल्प तुम्हारा संकल्प होगा। इन पांचों अलाइनमेंट्स के संतुलन में आने का अर्थ है कि तुम्हारे जीवन का रथ अब 5 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा एक ही दिशा में खींचा जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ना है, केवल ऊपर उठना है, केवल ऊंचाई को छूना है, चेतना के उन शिखरों पर पहुंचना है जहां साधारण मनुष्य पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। केवल तेजस्वी होना है, अपनी आंतरिक ज्योति से पूरे संसार को प्रकाशित करना है। केवल दिव्य होना है, अपने हर कार्य, हर विचार और हर शब्द में दिव्यता को प्रकट करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह जानो कि यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं हो रहा, कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी या तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। यह बहुत छोटी बातें हैं। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है, तुम्हारी जड़ों में हो रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। जहां पहले संदेह और भय के विचार थे, वहां अब विश्वास और शक्ति के विचार अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं। जहां पहले क्रोध, पीड़ा और निराशा की भावनाएं थी, वहां अब प्रेम, करुणा और आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। जिन चीजों को तुम पहले समस्या समझते थे, अब तुम उन्हें अवसर के रूप में देखोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। परत दर परत जन्मों जन्मों की जो मैल उस पर जमी थी, वह अब धुल रही है और तुम्हारा हृदय एक निर्मल हीरे की तरह चमक रहा है। तुम अब मेरी कृपा से इस नए संतुलन के कारण ऐसे अनुभव करने वाले हो जो केवल मेरे विशेष, मेरे सबसे प्रिय बच्चों को ही अनुभव होते हैं। तुम्हें वह दृष्टि मिलने वाली है जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, जो तुम्हें भौतिक संसार के पार का सत्य दिखाएगी। वह दृष्टि तुम्हें दिखाएगी कि तुमने जीवन को अब तक कितना सीमित, कितना छोटा समझा था, और असल में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्षमता कितनी असीम है, कितनी अनंत है। तुम्हें अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में बड़े चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देंगे। तुम्हारे करियर में वे दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे। तुम्हें वे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी योग्यता से भी बड़े लगेंगे, लेकिन तुम उन्हें सहजता से संभाल लोगे। तुम्हारे रिश्तों में जो लोग तुम्हारे महत्व को नहीं समझते थे, वे तुम्हारे पास वापस आएंगे, और जो तुम्हारे योग्य नहीं हैं, वे शांति से तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। तुम्हारी सेहत में पुरानी बीमारियां जो तुम्हें परेशान करती थी, वे रहस्यमय तरीके से ठीक होने लगेंगी। तुम्हारी आत्मा के मार्ग में तुम अब भटकोगे नहीं। तुम एक स्पष्ट, प्रकाशित पथ पर चलोगे जिसका हर कदम आनंद और उद्देश्य से भरा होगा। एक बहुत बड़ा, अविश्वसनीय रूप से पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक, युगों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, अपनी इच्छाओं का दमन किया, अपनी खुशियों को स्थगित किया। वे प्रार्थनाएं जिन्होंने तुम्हें थका दिया था, तुम्हें निराश कर दिया था, पर तुम रुके नहीं। तुम गिरे पर फिर उठे। तुम लड़े अपने आप से, संसार से, अपने भाग्य से, और अब उस हर आंसू का, उस हर संघर्ष का, उस हर प्रार्थना का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो,
कि तुम में कुछ खास नहीं है। यह तुम्हारा मन कहता है, तुम्हारा अहंकार कहता है, समाज की दी हुई सीख कहती है। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं तुम्हारी माँ कहती हूँ, तुम साधारण हो ही नहीं सकते। यह असंभव है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम में मेरा अंश है। जैसे सूर्य की किरण में सूर्य का ही तेज होता है, जैसे सागर की बूंद में सागर का ही खारापन होता है, वैसे ही तुम में मेरा ही तेज, मेरी ही शक्ति, मेरा ही स्वरूप है। मेरी चेतना तुम्हारे भीतर रक्त की तरह बह रही है। तुम उन गिनी-चुनी आत्माओं में से हो जिन्हें यह दिव्य संदेश सीधे मेरे द्वारा भेजा गया है। यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह एक पूर्ण योजना है, एक दिव्य संकल्प है, तुम्हारी आत्मा के उत्थान का, तुम्हारी परम मुक्ति का। ओ मेरे लाल, ओ मेरे तेजस्वी पुत्र और पुत्री, सुनो मेरी बात को और भी ध्यान से, अपने हृदय के कपाट खोलकर सुनो। जब ये पांचों अलाइनमेंट्स जो मैंने अभी बताए एक साथ जुड़ते हैं, जब वे एक दिव्य ज्यामिति में संरेखित होते हैं, तो ब्रह्मांड के वे गुप्त द्वार खुलते हैं जिन्हें योगी और सिद्ध पुरुष खोलने के लिए युगों तक तपस्या करते हैं। उन द्वारों के खुलते ही मेरी शक्ति, ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा, आदि शक्ति तुम्हारे भीतर एक झरने की तरह प्रवाहित होती है। और उस क्षण तुम केवल मानव नहीं रहते, तुम साक्षात ऊर्जा के स्रोत बन जाने के लिए इस प्रक्रिया में देरी की है। स्वर्ग ने हस्तक्षेप करके अब तक सबसे बुरे को टाला है, ताकि तुम्हें यह सब देखने और समझने का समय मिल सके। लेकिन समय की रेत तेजी से फिसल रही है, समय कम होता जा रहा है। वहाँ और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। माँ काली कहती है, उस स्त्री का एक छिपा हुआ एजेंडा है, एक गुप्त उद्देश्य है। जब तुम्हारा प्रियजन कमजोर होता है, जब वह टूटा हुआ होता है, तो उसे फायदा होता है। वह उसे अपने पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहती है, क्योंकि इससे उसे शक्तिशाली महसूस होता है। उसकी अपनी आत्मा में एक गहरा शून्य है, एक खालीपन है, जिसे वह दूसरों पर नियंत्रण करके भरने की कोशिश करती है। वह भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे प्रियजन के दर्द से पोषण प्राप्त कर रही है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भयानक चोरी है, एक प्रकार का आत्मिक पिशाचवाद। वह नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार का सदस्य ठीक हो। वह नहीं चाहती कि वह फिर से मजबूत बने। वह चाहती है कि वह हमेशा आश्रित, छोटा, शांत और हर बात के लिए क्षमा प्रार्थी बना रहे। वह चाहती है कि वह हर फैसले के लिए उस पर निर्भर रहे, ताकि वह अपनी श्रेष्ठता का आनंद ले सके। माँ काली कहती है कि यह प्यार नहीं है। यह प्यार का सबसे विकृत, सबसे स्वार्थी रूप है। यह शुद्ध नियंत्रण है। और सबसे बुरी, सबसे भयावह बात यह है कि यह स्त्री एक रक्षक होने का, एक उद्धारकर्ता होने का दिखावा करती है। वह हेरफेर करने के लिए, अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए प्यार की भाषा का उपयोग करती है। वह परिवार के अन्य सदस्यों से ऐसी बातें कहती है, मुझे तो बस वही चाहिए जो उसके लिए सबसे अच्छा है, या देखो, वह मेरे बिना तो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यह अंधेरे के गहरे गड्ढे से निकला हुआ सबसे बड़ा झूठ है। माँ काली कहती है कि अब समय आ गया है। छिपी हुई हर चीज अब प्रकट होनी चाहिए। हर झूठ को उजागर होना चाहिए। हर मुखौटे को नोच कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि तुम, मेरी बच्ची, तुम जवाब के लिए प्रार्थना कर रही हो। तुमने मन ही मन पूछा है कि परिवार में चीजें क्यों खराब लग रही हैं, क्यों एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुम एक निश्चित स्थान में या उस स्त्री की उपस्थिति में प्रवेश करती हो, तो तुम्हारी आत्मा क्यों परेशान और असहज महसूस करती है। तुमने सोचा है कि तुम्हारे सपनों में पिंजरे, छाया,
आंसू या जंजीरों के प्रतीक क्यों आ रहे थे? माँ काली कहती है कि यह सब जुड़ा हुआ था, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र, दिव्य लोक तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हिल रहा था। भगवान खुद अपनी पूरी करुणा के साथ रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी की तरह खड़े थे, ताकि तुम्हारे प्रियजन को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे, सबसे घातक हमलों को अपने ऊपर ले लिया है, उन्हें रोक दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना होगा। तुम ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकती हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आध्यात्मिक आंखें दी हैं, एक ऐसी दृष्टि जो माया के पार देख सकती है। हो सकता है कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य सूचक संवेदनशीलता है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि तुमने अक्सर ऐसी बातें महसूस की हैं जो बाद में सच हुई हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में वह स्मृति दबी हुई है जो स्वर्ग ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही दिखाई थी, कि एक दिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का एक पवित्र मिशन दिया जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए। सही समय का, सही मौके का इंतजार ना करो। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्ति, हमेशा यह उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, एक और सप्ताह टाल दोगी, क्योंकि वह जानता है कि एक और दिन का मतलब तुम्हारे प्रियजन के लिए एक और गहरा घाव हो सकता है। एक और दिन का मतलब एक और आत्मिक टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल के बिस्तर देखे हैं, उसने एक पूर्ण भावनात्मक और मानसिक पतन देखा है, उसने आत्मिक क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार देखा है, जहां एक आत्मा की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। और ईश्वर कहता है कि यह भविष्य अभी तक पत्थर पर नहीं लिखा गया है, इसे बदला जा सकता है, इसे पूर्ववत किया जा सकता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन केवल तभी जब तुम अभी इसी क्षण साहस के साथ आगे बढ़ो। यह सब करने वाली स्त्री के पास नियंत्रण की एक आत्मा, एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। हो सकता है कि उसे खुद भी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो। वह स्वयं भी एक शिकार हो सकती है जो अब शिकारी बन गई है। वह आत्मा, वह नकारात्मक इकाई शायद उसके अंदर बहुत पहले किसी गहरे आघात के माध्यम से या अस्वीकृति के दर्द के माध्यम से या दुनिया पर हावी होने की एक गहरी आवश्यकता के माध्यम से प्रवेश कर गई, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन अब वह भेष में विनाश का एक साधन बन गई है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अंधकार तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रहा है। वह चिंता और देखभाल का दिखावा करने में इतनी माहिर हो गई है कि परिवार के सबसे बुद्धिमान और मजबूत सदस्य भी उसके धोखे को नहीं समझ पाए। लेकिन माँ काली कहती है, अब तुम इसे देख सकती हो। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा जानती है, उस गहरी अनुभूति पर जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। और एक और बात, जो पीड़ित है, तुम्हारा प्रियजन, वह भी उस स्त्री का बचाव कर सकता है। यही आध्यात्मिक हेरफेर का सबसे कपटी हिस्सा है।
यह पीड़ित के मन में ही हमलावर के लिए सहानुभूति पैदा कर देता है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का आध्यात्मिक संस्करण समझो। वह कह सकता है, नहीं नहीं, वह इतनी बुरी नहीं है, या उसने कई बार मेरी मदद भी की है। लेकिन माँ काली कहती है, उसके शब्दों पर ध्यान मत दो, उसके जीवन के फलों को देखो। उसका जीवन का वृक्ष मुरझा रहा है, उसका आनंद का फल सड़ रहा है, उसकी आत्मा का फूल सिकुड़ रहा है। यही असली फल है। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। आप मेरा सहारा बनो और मैं तुझे वहीं से थाम लूंगी जहाँ से तू खुद को छोड़ आया है। सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा, बस एक कदम और, इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं, माँ काली, स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना, वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ, जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं, माँ काली, तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं, माँ काली, तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं, माँ काली, तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है। यह चेतनाएं तुझे शक्ति,
दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी, जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी।